हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि माता मंगला गौरी के यानी कि पार्वती मैया के व्रत कैसे किए जाते हैं, कब करने चाहिए, विधि क्या रहेगी, डिटेल में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जिस प्रकार से सावन मास भगवान शिव को समर्पित है, सावन के सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है, फलदायी माने जाते हैं। उसी प्रकार से सावन के महीने में माता पार्वती की पूजा अर्चना का महत्व होता है। और सावन के महीने के जो मंगलवार आते हैं उसके माता मंगला गौरी के व्रत रखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही में अटल सुहाग की प्राप्ति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं और सुहागन महिलाएं दोनों ही कर सकती हैं। कुंवारी कन्याएं इसे अच्छे घर वर के लिए करती हैं, शीघ्र विवाह के लिए करती हैं, और सुहागन स्त्रियां इसे अटल सुहाग के लिए और घर गृहस्थी में सुख संपत्ति के लिए करती हैं। मंगला गौरी के व्रत दो तरह से किए जाते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप सावन का जो पहला मंगलवार आएगा उससे व्रत शुरू कर लें। उसके बाद आप 5 साल तक सिर्फ सावन के महीने में व्रत करें, यानी कि जितने भी सावन के महीने में मंगलवार पड़ेंगे इस तरीके से आप 5 साल तक करें, और 5वें साल का जो आखिरी सावन का मंगलवार होगा उस पर आप इसका उद्यापन कर दें। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप सावन के मंगलवार से पहले मंगलवार से व्रत शुरू करेंगे और फिर पूरे साल आप व्रत करेंगे, और अगले साल फिर से जब सावन आएगा तो आखिरी सावन के मंगलवार को आप इसका उद्यापन करेंगे। तो आप जब भी व्रत उठाना चाहें पहले से ही डिसाइड कर लें कि आप किस तरह से व्रत करेंगे। अब बात कर लेते हैं पूजा की विधि के बारे में। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो माता मंगला गौरी के व्रत होते हैं उसमें 16 अंक का विशेष महत्व होता है। इसमें सभी चीज़ें 16-16 की गिनती में चढ़ाई जाती हैं। जैसे 16 सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाएगी, 16 प्रकार के पत्ते चढ़ाए जाते हैं माता गौरा को, और 16 तरह के फल चढ़ाए जाते हैं, 16 तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं, 16 दिए दान किए जाते हैं। तो इसी तरह से माता मंगला गौरी के व्रत में 16-16 चीज़ों का जो है यानी कि 16 अंक का विशेष महत्व होता है। तो इसी प्रकार से 16 के अंक में सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो अगर आप चढ़ा सकते हैं तो आप हर बार ज़रूर से पूरी प्रॉपर विधि से ही इसकी पूजा करें। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हर बार तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे शुरू करेंगे व्रत उस दिन और जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन 2 बार तो आप प्रॉपर पूरी 16-16 चीज़ों के साथ ही इसका पूजन करें। बाकी के जो आपके बीच के व्रत रहेंगे उनमें आप जो है खाली केवल माता मंगला गौरी की मिट्टी से मूर्ति बना लें, शिव भगवान को और गणपति भगवान को जरूर से विराजमान कर लें, और उसके बाद आप चौमुखी दिया बना के और आप जो है सूक्ष्म रूप से पूजा कर सकते हैं। और जो भी आपको फूल फल मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप उद्यापन करेंगे तब आपको ध्यान से सभी चीज़ें 16-16 के अंक में माता गौरी को चढ़ानी है। हो सके तो आप पंडित जी को बुला के घर में हवन वगैरह करवा लें। जोड़े से ही आपको जो है हवन में बैठना है अपने पति के साथ, और आप चाहें तो खुद घर में भी हवन वगैरह कर सकते हैं और पूजा अर्चना खुद से भी कर सकते हैं। और इस दिन जब आप व्रत करें तो हो सके तो नए कपड़े पहने, लेकिन हर बार भी नए कपड़े पहनना पॉसिबल नहीं होता, तो आप शुद्ध साफ धुले हुए कपड़े ज़रूर से पहने। आपको हर मंगलवार को मिट्टी से माता मंगला गौरी की जो है मूर्ति बनानी होगी और फिर उसकी पूजा करनी होगी, और आपको बुधवार को इसका विसर्जन करना होगा। तो आप हर मंगलवार को माता मंगला गौरी की मिट्टी से ज़रूर मूर्ति बनाएं। आप बहुत ज़्यादा शिल्पकारी ना करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप पिंडी के रूप में भी बना सकते हैं और फिर उसे बुधवार को आप विसर्जित कर दें। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं होता कि हम थोड़े ऑफिस जाते हैं या हम पे इतना समय नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माता पार्वती की जो मूर्ति आती है वो ले सकते हैं, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जब आप उद्यापन करेंगे इसका तब आप ज़रूर से मिट्टी की मूर्ति बना के और उसका विसर्जन करें, तभी आपका जो व्रत है वो पूर्ण माना जाएगा। और हर मंगलवार को आपको 3 फल चढ़ाने हैं जब आप पूजा करेंगे तब। पहला गणेश जी को चढ़ाना है, दूसरा शिव जी को चढ़ाना है और तीसरा गौरा माता को चढ़ाना है। जो स्त्रियां सुहागन हैं, शादीशुदा हैं, वो गणेश जी वाला जो उनका फल होगा वो अपने पति को देंगी। जो शिव भगवान के आगे चढ़ाया होगा उसे आप दान कर दें और या फिर किसी भिखारी वगैरह को दे दें। और जो तीसरा होगा गौरा माता वाला वो आपको खुद से खाना है।
और जो कुंवारी लड़कियां फल चढ़ा रही हैं तो वो गणेश जी वाला जो फल होगा वो किसी शिवालय में यानी कि शिव जी के मंदिर में चढ़ा के आएंगी या फिर किसी पंडित जी को दे सकती हैं। और बाकी जो शिव जी वाला फल है वो दान करना है, किसी को भी, बच्चे वगैरह को भी दे सकती हैं। और जो गौरी माता वाला फल है यानी कि पार्वती माता वाला फल है वो उन्हें खुद से खाना है। और फिर इसी तरह से धूप दीप दिखाते हुए माता मंगला गौरी का पूजन करना है। फिर माता मंगला गौरी की कथा करनी है वहीं पर बैठकर। पूजा प्रॉपर कैसे करनी है उसका वीडियो, साथ ही में कथा का वीडियो, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। सामग्री का भी आपको पूरा वीडियो डिटेल में चैनल पे मिल जाएगा। सभी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर से देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि इस व्रत में खाना क्या खाना चाहिए। तो देखिए, इस व्रत को आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप फलाहार में कर सकते हैं कि आप सिर्फ फल खाएंगे, मिठाई खाएंगे, दूध पिएंगे। और दूसरा आप कर सकते हैं कि आप एक समय भोजन खाएंगे। दोनों ही तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि आपको इसका जो व्रत है वो मीठा करना होता है, नमक नहीं खाना होता है इस व्रत में। चाहे आप फलाहार करें, चाहे आप अन्न का करें। और अन्न भी आपको एक ही खाना है, यानी एक ही अनाज का आपको खाना खाना है। या तो आप चूरमा बना लें या तो आप हलवा बना लें। तो जैसे अगर आप गेहूँ खा रहे हैं तो आप गेहूँ ही खाएंगे, फिर आप चना या और जो अनाज होते हैं वो नहीं खाएंगे। तो आप कोई भी एक जो अनाज है उसे डिसाइड कर लें, उसी से आपको खाना है अगर आप भोजन में अनाज ले रहे हैं तो। नहीं तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं भी इसी तरह से करेंगी और सुहागन स्त्रियां भी इसी तरह से करेंगी। अब आपका जो कॉमन क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि अगर पीरियड्स आ जाएं उस समय पर क्या करें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर पीरियड्स हो जाते हैं तो उस समय पे आपको अपना व्रत बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपके पीरियड्स होते हैं तो आप व्रत बिल्कुल ना छोड़ें, आप अपने व्रत को कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, आप पूजा नहीं कर सकते तो आप अपने नाम से किसी और से पूजा करवा सकते हैं। किसी कन्या से करवा लें, किसी आपके घर में कोई महिला हो उनसे करवा लें, या फिर आप अपने पति से भी करवा सकते हैं। तो आप दूर से ही उन्हें बताते रहें कैसे करना है, वो आपके लिए पूजा कर देंगे। तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं, लेकिन आप व्रत बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं, ये व्रत मायके से शुरू करते हैं या फिर ससुराल से। देखिए, अगर व्रत मायके से शुरू कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप मायके से शुरू कर लें अपने व्रत। लेकिन अगर आप मायके से शुरू नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ससुराल में भी इन व्रत को शुरू कर सकते हैं। मायके से करते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर ससुराल से करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके उद्यापन विधि के बारे में। तो देखिए, जिस दिन आप इसका उद्यापन करें उससे पहले ही दिन आप सारी जो है पूजा सामग्री वगैरह एकत्रित कर ले, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप पंडित जी को बुला के चाहे तो पूजा करवा सकते हैं, हवन वगैरह करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप पंडित जी को नहीं बुला रहे हैं तो आप खुद से भी हवन वगैरह पूजा कर लें। उसके बाद आपको 16 जोड़े जिमाने होते हैं, यानी कि एक जोड़ा यानी कि पति पत्नी, इस तरह से आपको 16 जोड़े जिमाने होते हैं। तो उन्हें आप घर पे बुला लें, पहले ही निमंत्रण दे दें। उसके बाद उन्हें आप जो भी खिलाना चाहते हैं वो खाना खिलाएं, दक्षिणा दें, कपड़े वगैरह दें। आप चाहे तो चुटकी पंजेब दे सकते हैं, नाक का मोती दे सकते हैं, यानी कि अपने यथाशक्ति अनुसार आप दान करें। और फिर बुधवार को आप माता पार्वती का विसर्जन करने के बाद अपने व्रत का पारण करेंगे, यानी कि अपना व्रत संपूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से आप माता गौरी के व्रत कर सकते हैं, मंगला गौरी के, उनका पूजन कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं। सभी की वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ज़रूर देख लीजिएगा। और इसी तरह से हिंदू धर्म से रिलेटेड पाठ पूजा सभी की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।